मसीह यस्सु के बहुत ही खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो शख्स गुनाह में होता है वो शैतान के कब्जे में होता है। हमने 3 हवाले देखे हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसकी 44 आयत में यस्सु मसीह के ये अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं हैं, यस्सु मसीह के अल्फाज हैं। क्योंकि आजकल अगर किसी को हम ये लफ्ज़ बोल दें तो वो बड़ा गुस्सा करेगा, लेकिन ये मेरे अल्फाज नहीं है, यस्सु के अल्फाज हैं। और यस्सु ने उन लोगों को जो उस पर ईमान नहीं लाते उनको शैतान की औलाद कहा है, शैतान के फर्जंद कहा है, शैतान के बेटे बेटियां कहा है। तो आप उस हवाले को भी देख सकते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसकी 44 आयत में ये लिखा है, तो मेरी बातें क्यों नहीं समझते, इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते और तुम अपने बाप इब्लीस से हो। इसका मतलब है कि यीशु मसीह उन लोगों को ये कह रहे हैं कि वो जो है वो इब्लीस की औलाद है, उनका जो बाप है वो इब्लीस है। आज किसी को कहें कि तू इब्लीस का फर्जंद है तो वो बड़ा गुस्सा करेगा, लेकिन हर वो शख्स जिसने अभी तक यीशु को कबूल नहीं किया और तौबा नहीं की और पक्के तौर से वो यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहा, तो वो इब्लीस का फर्जंद है, इब्लीस का बेटा या बेटी है। तो ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं। और यीशु मसीह ने प्लूस से जो हवाला अमाल की किताब 26 बाब उसकी 18 आयत को जब आप देखते हैं तो उस रोया में यीशु मसीह ने प्लूस से कहा कि तू जो है वो इनकी आंखें खोल दे। क्यों? क्योंकि ये शैतान के कब्जा में है। तो यीशु मसीह के अल्फाज हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह के अल्फाज जो हैं वो यहाँ पर कहता है कि तू उनकी आंखें खोल दे ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रज्जू लाएं और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की मुआफ़ी और मुकद्दसों में शरीक होकर मिरास पाएं। हर वो शख्स जिसने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया वो खोया हुआ है। ही इज़ अ लॉस्ट पर्सन, लॉस्ट, यू नो, he is just blind। तो यहाँ पर लिखा है कि वो शख्स जो है जिसने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया वो किसके इख्तियार में? वो शैतान के इख्तियार में है। उसकी ज़िंदगी पर शैतान का इख्तियार है और जो शैतान चाहता है वो करता है। और हम बहुत सारी ऐसी बातें हम देखेंगे। और मैंने पिछले मैसेज में भी ये बात कही थी और मरकस की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि लेकिन कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता जब तक वो पहले उस जोरावर को ना बांध ले। तो यहाँ पर जो सिलसिला है हम देखते हैं, जैसे मैंने पिछले मैसेज में कहा था, आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि हर वो शख्स जो खोया हुआ है, जिसने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा कि वो शख्स जो मसीही ख़ानदान में पैदा हुआ वो मसीही है, मसीही ख़ानदान ने। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि हम अक्सर ये समझते क्योंकि मेरा बाप या मेरी माँ या मेरा दादा या मेरा दादी या नाना नानी वो सारे मसीही थे तो इसलिए मैं मसीही। अगर मैं गौर से अपनी ज़िंदगी पर और अपने बाप दादा की ज़िंदगी पर गौर करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मेरे वालिदैन ने यीशु मसीह को कबूल किया तो फिर वो मसीही बने थे। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा दादा जो था बहुत
मसीही था, ये है वो लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए ये आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोगों के जहन में इतनी मतलब समझ नहीं होती। वो समझते हैं कि आ, हम जो है वो जॉन या नाम रख लिया, या मैनुअल नाम रख लिया, या मसीह आखिर में जो यकूब मसीह या रहमत मसीह या बरकत मसीह, ये वो सारे नाम रखने की वजह से आप मसीही नहीं हैं। और कोई शख्स मसीही पैदा नहीं होता, आप बगैर किसी मज़हब के, बगैर किसी ईमान के पैदा होते हैं। और कब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं? जब आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, अपने गुनाहों से फिरते हैं, तो फिर आप शैतान के इख्तियार से निकलकर खुदा यीशु के इख्तियार में आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि आपको बताता चलूँ। और दूसरी बात, हर खोया हुआ शख्स जो है वो किसके घर में है? जोरावर आदमी के घर में है। जोरावर कौन है? शैतान है। शैतान जो है वो जोरावर है। यहाँ पर यीशु मसीह ने यहाँ पर शैतान के ताल्लुक से बात की है। और अक्सर लोग जो हैं इसकी जो तशरीह करते हैं वो बड़ी गलत करते हैं। वो समझते हैं कि हम जो है वो जोरावर है। हम जोरावर नहीं हैं जब तक हम यीशु मसीह को कबूल नहीं कर लेते। और जब कोई शख्स यीशु मसीह को कबूल नहीं करता, वो किसके कब्जा में है? जोरावर के कब्जा में। अगर हम इसको यहां पर से देखें 20 आयत से, यहां पर लिखा है और इतने लोग फिर जमा हो गए कि खाना भी ना खा सका। जब उसके अजीजों ने सुना तो उसे पकड़ने को निकले, क्योंकि वो कहते थे कि वो बेखुद फक्की जो यरूशलेम से आए थे, ये कहते थे कि उसके साथ बल्ज़बूल है, और ये भी कि बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। वो उनको पास बुलाकर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि शैतान को शैतान किस तरह निकाल सकता है? अगर किसी सल्तनत में फूट पड़ जाए तो वो सल्तनत कायम नहीं रह सकती, और अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम नहीं रह सकता। अगर शैतान ही अपना मुखालफ होकर अपने में फूट डाले तो वो कायम नहीं रह सकता, बल्कि उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता जब तक वो पहले उस जोरावर को नाम मान ले, तब उसका घर लूट लेगा। अब यहां पर जो इसकी तशरीह है, जो इसकी तफसीर है, वो ये है कि हर वो शख्स जिसने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, वो शैतान के कब्जे में है, वो उस जोरावर के कब्जे में है। और हमें उससे जोरावर होना, शैतान से, वो कैसे होगा? जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं और दुआ में वक्त गुजारते हैं। लिखा है गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। वो कैसे? दुआ पर। दुआ में हम जोर पाते हैं। और अभी मैं गॉड्स जनरल्स, एक रॉबर्ट स्लाइडन ने एक वीडियो बड़ी 5 घंटे से ऊपर की है, वो बनाई है, और मुझे बड़ी पसंद है कि उसमें बहुत सारे जो खुदा के खादम, बड़े अजीम खुदा के खादम जो इस दुनिया में उन्होंने आए, खुदा ने उनको बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया, तो उनका जो लाइफ स्टाइल, मैं उसके बारे में सुन रहा था, क्योंकि मैं देख रहा था कि इन्होंने कैसी मेहनत की है। तो मैं दुआ कर रहा था, खुदा मैं चाहता हूँ कि तू मेरा जोर बन, ताकि मैं इन लोगों की तरह मेहनत कर सकूं। और मेरा जो गोल है, जो मॉडल है, वो यीशु मसीह है। लेकिन इन लोगों से मैं बहुत कुछ सीख सकता हूं कि कैसे इन्होंने खुदा के कलाम को पाक रूह की मदद से सीखा, और पाक रूह की मदद से वो बहुत ज़्यादा वक्त खुदा की हजूरी में गुजारते थे, और इस तरह से खुदा का बड़ा काम होता था। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो जोरावर है, जोरावर कैसे बनते हैं? जोरावर जब हम दुआ में, रोज़े में और फिर जंग करते हैं
اور شیطان سے چھینتے ہیں جو کچھ اس نے ہم سے چھینا، اس کو واپس لیتے ہیں. تو یہ، اور جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ اگر ہم ویسے ہی پریچنگ کے لیے چلے جائیں، دعا نہ کریں، روزے نہ رکھیں، تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. نہ صرف ہمارا نقصان ہوگا بلکہ لوگوں کا نقصان ہوگا. اور آج یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے، میں کسی سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ امریکہ کے سارے لوگ 12 سے 15-20 دفعہ بورن اگین ہو گئے. انہوں نے 12 سے 15-20 دفعہ وہ کھڑے ہو کر انہوں نے توبہ کر لی. میں نے کہا یہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری میٹنگز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ تقریباً، اور پھر میں انڈیا کے لوگوں کے ساتھ بھی بات کر رہا تھا تو میں نے ان سے بھی یہ بات کی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری میٹنگز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. پاکستان میں بھی میں نے دیکھا اور دوسرے ممالک میں بھی میں نے دیکھا کہ لوگ ہر میٹنگ میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر میں پریچ کر رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ توبہ کرے تو سب کھڑے ہو جائیں گے. اگر کوئی دوسرا پریچر آتا تو وہ کہتا ہے توبہ کرو، سب کھڑے ہو جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو میں نے سیکھا ہے ان ساری باتوں میں، بات یہ میں نے سیکھی ہے کہ ایک تو ڈسائپل شپ نہیں ہے، اور دوسری جو بڑی اہم بات ہے وہ دعا کی کمی ہے کہ ہمیں شدت کے ساتھ دعا کرنی ہے اور ان لوگوں کو اذاعت کروانا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جذباتی مطلب ہو جاتے. اب ایک خاص بات ہم نے سیکھی کہ ہوتا کیا ہے، جو بیج راہ کے کنارے گرا، اب جب آپ سڑک پر پھینکتے ہیں، ایک پک ڈنڈی بنا، سمجھ لیں کہ آپ کھیت میں سے ایک پک ڈنڈی بنا لیتے ہیں تو لوگ اس پر چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ اس پر بیج بھی پھینکیں تو وہ بیج جو ہے وہ کیا ہے، وہ نیچے نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ بیج جو ہے وہ شیطان جو ہے اس کو لے کر فوراً چلا جائے گا. اور یہی حال ہے، میں سن رہا تھا کہ یہی حال ہے کہ جو لوگ ہر میٹنگ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جو ان کے دل کی زمین جو ہے وہ راہ کے کنارے جو بیج ہے وہ گرتا ہے. ہر ہفتے وہ میٹنگ میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہر جو بھی سنڈے جو بھی ہم میٹنگ کرتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں توبہ کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل کی زمین جو ہے وہ راہ کے کنارے کی زمین بن گئی ہے. آپ پریچ کرتے ہیں، بیج پھینکتے ہیں، بیج تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور اگلے ہفتے وہ پھر آ جاتے ہیں، بیج پھینکتے کھڑے ہوتے ہیں، وہ پھر اگلے ہفتے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ پک ڈنڈی والا، یہ کہ ہر روز ہم نے جانا ہے اور یہی کرنا ہے. تو یہ اصل میں اس راستے کو ہم نے بند کرنا ہے. اور وہ کیسے؟ ہم اس پک ڈنڈی پر دعا میں بیٹھ جائیں، گھٹنوں کے بل ہو جائے، اور کیا ہوگا کہ پک ڈنڈی نہیں بنے گی بلکہ وہ زرخیز زمین بن جائے گی. تو یہ ایک میرے لیے بھی یہ مشورہ ہے اور آپ کے لیے بھی یہ ایک مشورہ ہے جو آپ سن رہے ہیں. اور یہ بڑا ہی ضروری ہے. جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم بغیر دعا کے منادی کریں گے تو ہم لوگوں کا فائدہ نہیں کر رہے بلکہ لوگوں کا بہت نقصان کر رہے ہیں. کیونکہ پہلے تو وہ دو بدروہوں نے ان کو پکڑا ہوا تھا اور آپ نے جا کر منادی کی دعا کے بغیر، روزوں کے بغیر، اور کیا ہوا؟ اب اس کو 4 بدروہیں 8 بدروہیں پکڑ رہی ہیں. تو ہم کیا کریں لوگوں کا؟ اگر دعا کے ساتھ نہیں جاتے، روزوں میں نہیں ٹھہرتے، شدت کی یہ نہیں ہے. اکثر ہم کہتے ہیں میں تو دعا کرتا ہوں. اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں او یار تسی لیگلسٹک ہو، 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے دعا کرے تو پھر ہی خدا سنے گا. جی ہاں، دعا جو ہے 5 منٹ والی دعا، میں آپ کو یقین مانے، میں ایک چرچ میں پریچ کر رہا تھا تو میں نے پوچھا کہ کتنے لوگ جو وہ 1 گھنٹہ دعا کرتے ہیں بغیر کلام پڑھے ہوئے.
تو میرے خیال ہے کہ ایک شخص نے ہاتھ کھڑا کیا، پھر میں نے پوچھا کہ کون کتنے لوگ جو ہیں وہ آدھا گھنٹہ دعا کرتے ہیں؟ تو میرے خیال 2-3 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا، اور میں نے ایسے ٹائم گھٹاتا گیا تو تقریباً جو 80% لوگ ہیں وہ صرف 5 منٹ کے لیے یا 10 منٹ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ 5 یا 10 منٹ یا 15 منٹ یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ دعا کرتے تو آپ دعا نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے یار یہ تو بڑی عجیب بات کہہ دی آپ نے کہ 5 منٹ 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ دعا کرتے ہیں تو آپ دعا نہیں کرتے۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر اس دور میں جب ہمارے پاس سیل فونز ہیں، ہمارے پاس ای میلز ہیں، ہمارے پاس فیس بک ہے، ہمارے پاس واٹس ایپ ہے، میسنجر ہے، انسٹاگرام ہے، جتنے بھی آپ کہہ لیں ایپس لگے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، اور آپ اتنے میسج ہر روز ریسیو کرتے ہیں، اتنی چیزیں آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں، اور اتنی چیزیں آپ کو سینڈ کی جاتی ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے۔ تو اب آپ نے اتنی چیزیں دیکھی ہیں، تو میں آپ کو اپنے تجربے کے مطابق بتا رہا ہوں کہ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 30 منٹ، کبھی کبھی 40 منٹ مجھے لگ جاتے ہیں دعا کرتے ہوئے، کہ میں ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی دروازے کے باہر کھڑا ہوں، اندر نہیں گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ میری دعا جو ہے وہ صرف چھت سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہے، میری دعا کہیں پر نہیں جا رہی۔ تو اگر میں آپ کو یہ تجربہ اپنا بتا رہا ہوں، تو اگر آپ 5 منٹ 10 منٹ دعا کرتے ہیں تو پھر بھول جائیں کہ آپ کی دعا کہیں بھی پہنچے گی۔ آپ کی دعا کسی جگہ پر بھی نہیں پہنچ رہی، اور آپ ایسا کریں کہ ایک ٹائم مقرر کریں، ایک جگہ پر بیٹھے فوکس کریں، اور یہ بڑی ہی اہم بات ہے ہمارے لیے کہ ہم نے فوکس کرنا، میڈیٹیٹ کرنا، اور پھر ہم زوراور بنیں گے۔ ادروائز یہ 5-10 منٹ آدھے گھنٹے والی دعا سے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اوکے، کئی دفعہ ہمارے جو لوگ ہیں نا، خاص طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کئی میرے ایسے دوست ہیں، اگر ان کو میں یہ کہوں گا تو وہ انہوں نے کہا یار پادری صاحب آپ نا اپنے آپ کو نا بڑا روحانی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر امریکن دوست جو میں کہہ رہا ہوں، پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا، امریکنز کی بات کر رہا ہوں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، نوائڈ ہو جاتے ہیں۔ اور پال یونگچو کہتا ہے کہ جب ہماری میٹنگز ہوتی ہے، پرے میٹنگز، تو امریکہ سے جو لوگ آتے ہیں تو اکثر وہ 10 یا 15 منٹ دعا کر کے پھر ادھر دیکھتے ہیں ہیلیلویا پریز دی لارڈ، ہیلیلویا پریز دی لارڈ۔ ان کو 15 منٹ سے زیادہ دعا کرنا نہیں آتی۔ اور میری وائف کا بھی انہوں نے کافی یہاں پر بہنوں سے بات کی امریکن سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جب 3 دن کا روزہ رکھتی تو کیا کرتی ہیں؟ کہتی میں دعا کرتی رہتی ہوں۔ وہ کہتی ہم سے تو 5 منٹ سے زیادہ، 10 منٹ سے زیادہ دعا نہیں ہوتی، تو آپ مطلب 3 دن دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں سکھایا ہے، اور یہ ایک خاص اہم بات ہے جو ہم سب نے سیکھنی ہے۔ اور جب ہم لوگوں سے کہیں گے تو وہ اکثر غصہ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اپنے آپ کو بڑے روحانی جتا رہے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے دل میں آپ لوگوں کے لیے درد ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ سنی جائے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ دروازے کے باہر ہی بیٹھ کر دعا کرتے جائیں 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ، اور آپ اندر ہی نہ آئیں۔ جب تک آپ اندر ہی نہیں آئیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب تک آپ کی دعا کسی جگہ پر پہنچے گی نہیں تو آپ طاقتور نہیں بن سکتے۔ اس لیے کہ ہم نے جب لوگوں کی شفاعت کرنی ہے، لوگوں کے لیے نجات کے لیے دعا کرنی ہے، تو اس کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا، اس کے لیے گھنٹوں گھنٹے لگیں گے، دن لگیں گے، مہینے لگیں گے، ہفتے لگیں گے، تاکہ ہم ان لوگوں کو شیطان کے قبضہ سے چھڑا سکیں۔ اب یہ دیکھیں، یسائی کی کتاب اس کا 14 باب، اس کی ہم دیکھتے ہیں 17 آیت۔ یسایا
14 बाब उसकी 17 आयत। यहाँ पर हम देखते हैं वेरी इंटरेस्टिंग, 17 आयत में वो लिखता है, जिसने जहान को वैरान किया और उसकी बस्तियां अजाड़ दी। ये शैतान के बारे में पूरा बाब है, और शैतान के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि उसने जहान को वैरान किया, उसकी बस्तियां अजाड़ दी, जिसने अपने असीरों को आजाद ना किया कि घर की तरफ जाएं। असल घर कहाँ है? घर तो यीशु है ना। जब हम यीशु के पास आ जाएंगे तो हम घर आ जाएंगे। तो ये क्या है? ये लोग सीर किए हुए लोग हैं। जब आप जंग में जाते हैं, असल में जो इंग्लिश में है, दे आर द प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ये जंगी कैदी हैं। ये वो लोग हैं जिसको दुश्मन की फौज ने कैद कर रखा है। और अगर आप ऐसे ही बगैर दुआ के, बगैर हथियारों के चले जाएं मनादी करने, छुड़ाने के लिए, तो आप खुद भी मारे जाएंगे और उनका भी सख्त नुकसान करेंगे। मैंने एक डॉक्यूमेंट्रीज देखी, या मूवी जिसको आप कहते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज और मालूमात की मूवी जिसे हम कहते हैं। तो मैंने देखा कि एक जो कुछ लोग थे उनको कैद किया गया था। वो किसी मुल्क में एज ए मिशनरी गए, तो उनको वहाँ पर कैद कर लिया गया। और जब कैद कर लिया गया तो यूएस गवर्नमेंट को पता चला। तो यूएस गवर्नमेंट ने अरेंज किया कि उन्होंने क्या किया, इनके जो ग्रीन बेरेट या नेवी सील्स जो थे, उनको तैयार किया कि वो उन लोगों को छुड़ाने के लिए जाएं। उन्होंने आम लोगों को क्यों नहीं भेज दिया? आम सिपाहियों को क्यों नहीं भेज दिया? उन्होंने स्पेशल लोगों को, जो खास जोरावर हैं, जिनको पता है क्या कैसे जंग करनी है, कैसे लड़ाई करनी है, कैसे लोगों को आजाद करवाना है। तो क्या हुआ कि वो गए और उन्होंने आजाद करवाया, और ना सिर्फ आजाद करवाया बल्कि दुश्मन की जो फौज थे, दुश्मन के जो सारी बेस थी, उसको भी तबाह करके आ गए। तो खुदा का शुक्र है, ये जो चीज़ें हम देखते हैं कई दफ़ा मूवीज़ में, तो ये यहाँ से भी हम देखते हैं कि आम बंदे वो जंग में नहीं भेज देते, ख़ास तौर पर फ्रंट लाइन में लड़ने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये लोग जो जंगी कैदी हैं, जो अबलीस ने कैद कर रखे हैं, उनको आज़ाद करवाया जाए, तो ये कैसे होगा? ये ऐसे नहीं होगा। ये होगा सख्त शिद्दत के साथ, मश्क करने से। मैं एक सुन रहा था एक बात कि प्रैक्टिस मेक्स पीपल परफेक्ट, लेकिन जो उसने करेक्ट किया कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक पीपल परफेक्ट। आम प्रैक्टिस नहीं करना, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक people perfect. So praise God. So perfect practice, perfect practice makes people perfect. This is very very important. तो इसलिए हमने परफेक्टली प्रैक्टिस करनी है, और खुदा के कलाम के मुताबिक जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ऐसे होगा। अब हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 बाब उसकी 3 और 4 आयत। अब ये जो लोग हैं इब्लीस के कब्जा में, जिनके लिए हम कहते हैं कि हमारे दिल में खुदा ने बड़ा जज्बा डाला है कि हम उनको रीच करें, ये है वो है। तो यहाँ पर अगर हम ये नहीं करते, जो चीज़ें यहाँ पर हम देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 3 और 4 आयत, और यहाँ पर कहता है कि और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। अब ये जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, वो रूहानी तौर पर अंधे हैं।
और इसलिए वो यीशु मसीह जो खूबसूरत है, यीशु मसीह जो नजात दहिंदा है, यीशु मसीह जिसने सलीब पर हमारे गुनाहों के लिए कफारा दिया, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उस पर ईमान नहीं ला रहे। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों को इब्लीस ने अंधा कर रखा है। अब मुझे एक खास बात याद आई। हाइडी बेकर जो काम कर रही है मॉरिशस में, आई थिंक, तो उसके लिए नबूवत हुई। मेरा रेनहार्ड बांके ने नबूवत की कि जब वो काम करेगी तो अंधों की आंखें खुलेंगी। तो क्या हुआ कि उसने क्या किया कि जाकर वहाँ पर तो दुआ करना शुरू कर दी कि अंधों की आंखें खुले, अंधों की आंखें खुले। 2 साल तक वो दुआ करती रही, अंधों पर हाथ रख रख कर दुआ भी उन्होंने की, लेकिन किसी की आंखें नहीं खुल रही थी। लेकिन क्या किया, उसने हौसला नहीं छोड़ा, बल्कि वो लगातार लगातार दुआ करती गई और लिटरली, मतलब फिजिकली तौर पर भी लोगों की आंखें खुल रही हैं और रूहानी तौर पर भी लोगों की आंखें खुल रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर पहला हवाला यूहन्ना 8:44 में देखा, दूसरा हवाला हमने अमाल 26:18 में देखा, और तीसरा हवाला मरकस 3:27 में देखा, और चौथा हवाला यसाया 14:17 में, और पांचवा हवाला हमने दूसरा क्रंथियों 4 की 3 और 4 आयत में देखा। तो इन तमाम हवाला जात के मुताबिक जो लोग जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, वो क्या है? शैतान की औलाद है, वो इब्लीस के इख्तियार में है, वो इब्लीस के घर में है, उसके कब्जा में है, और वो कैदी हैं, और वो अंधे हैं। तो इन तमाम लोगों को आज़ाद करने के लिए जो अमल है, वो खुदा चाहता है कि हम इनको आज़ाद करें। और कैसे आज़ाद होगा? खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहता है। यह एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चार्ल्स स्पर्जन जो है, अजीम तरीन खुदा का खादम हुआ है इंग्लैंड का, तो वो अपनी कहानी बताता है कि हुआ क्या मेरे साथ, कि मैं एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुआ जो एक मसीही ख़ानदान था। मेरी माँ मसीही थी, मुझे लोरियाँ देकर, मसीही गीतों की लोरियाँ देकर झूले में डाला जाता था। मसीही गीतों के साथ मुझे सुलाया जाता था। मैं मसीह का कलाम दिन हर वक्त सुनता था। लेकिन उस वक्त तक मुझे कुछ नहीं हुआ जब एक दिन पाक रूह ने मेरी आंखें खोली और मुझे वो अंजील की रोशनी पहुंची, और फिर मैंने तौबा की। और वो कहता है कि ऐसे लगा मुझे जैसे आज मैंने पहली दफ़ा अंजील के पैगाम को सुना है, और पहली दफ़ा आज मैं उस रोशनी को देख रहा हूं जो पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। हालांकि वो कहता है कि मेरी माँ जो गीत गाते थे, मेरा बाप, ये सारे के सारे जो गीत गाते, खुदा का कलाम पढ़ते, ये सारा एक ऐसा माहौल था घर का, जैसे आप समझते कि जैसे कोई आसमान का माहौल हो। लेकिन वो कहता है कि मेरी आंखें उस वक्त तक नहीं खुली जब तक पाक रूह ने मेरी आंखें नहीं खोली। और वो कहता है कि मैं समझता हूँ कि किसी ने ज़रूर मेरे लिए दुआ की है, और उस दुआ के वसीला से मेरी आंखें खुली है। और जब मेरी आंखें खुली तो मुझको ऐसे लगा कि आज मैंने पहली दफ़ा अंजील का पैगाम सुना। आज पहली दफ़ा मुझे यीशु मसीह के बारे में पता चला। आज पहली दफ़ा मैंने अंजील की जो रोशनी है उसको देखा है। तो कई दफ़ा हम समझते हैं कि अब चर्च जाते हैं, या लोग जो हैं वो चर्च में बैठे हुए होते हैं, तो क्या है, जैसे चार्ल्स स्पर्जन कहता है, वो चर्च भी जाता था, सब कुछ था, लेकिन क्या था, घर में इतना अच्छा माहौल, ना कोई सिगरेट पीता है, ना कोई शराब पीता है, ना कोई गाली देता है, इतना अच्छा माहौल है कि खुदा का माहौल है, गीत गाते हैं, कलाम पढ़ा जाता है, सब कुछ हो रहा था। वो कहता है, लेकिन कहता है कि जब मैंने वो कलाम जब मैं बड़ा हुआ तो सुना,
جب میں چرچ میں بیٹھا تھا ایک دن تو ایسے لگا جیسے میری آج آنکھیں کھلی ہیں. تو کئی دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چرچ میں بھی آ رہے ہیں لیکن یا آپ کے چرچ میں لوگ آ رہے ہیں یا آپ کی خدمت میں لوگ ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح طرح کمیٹڈ نہیں ہے, وہ ایسے ہی بس خانہ پوری ہے. تو ہم نے کیا کرنا, ان کے لیے شدت کے ساتھ دعا کرنی ہے تاکہ خدا جو ہے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ان کی آنکھیں کھولے تاکہ وہ یسوع مسیح کی روشنی کو دیکھ سکے. آئیے ہم دعا کریں. خدا باپ, ہم تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہوئے تیری حضوری میں آتے ہیں, چاہتے ہیں کہ خدا مجھ پر خاص فضل کا تاکہ میں شدت کے ساتھ دعا کروں اور اپنے ہمسایوں کے لیے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے, اور خدا اور جو لوگ خدمت میں جو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں یا جس علاقے میں بھی تو ہمیں لے کر جاتا ہے, ان سب کے لیے شدت کے ساتھ دعا کر سکیں. رحم کا تاکہ وہ سب کے ساتھ نجات پائیں اور ان کی زندگیوں سے تو نظر آئے. رحم کر, یسوع کے نام میں دعا مانگتے ہیں, آمین آمین آمین.